एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के जो भी स्टूडेंट हैं जो जर्नल बीकॉम कर रहे हैं यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं इग्नू से। तो उनका सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बता दिए थे कि आप लोगों के कितने सेमेस्टर होने वाले हैं और कितने सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है इग्नू की, आप वो जाके देखें। और उसके बाद मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ताकि आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाएं और आपको अच्छे से एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में है। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी होने जा रहा है उनके लिए सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है इन्वायरमेंटल स्टडी का, इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐसे होंगे, यानी कि ब्लॉक 1 के अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहला ब्लॉक जो है एक इंट्रोडक्शन का है। देखो मैं सारा चीज़ जो है आपको इग्नू का साइट पे ये अवेलेबल है सिलेबस। इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ, कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया गया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर यूनिट्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर की या इस यूनिट की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले ब्लॉक की बात करें तो वो एक इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंट का एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो ये पढ़ना है, उसके यूनिट्स दिए गए हैं। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, मेजर इकोसिस्टम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्लॉक 2 में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, लैंड एंड वाटर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, बायोडाइवर्सिटीज़ हो गए, वैल्यू एंड सर्विस, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब कुछ पढ़ना है। ब्लॉक 3 के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड उसके कंसर्न्स पढ़ने हैं आप लोगों को, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हो गया, इन्वायरमेंटल के पोल्यूशंस हो गए, किस तरह के होते हैं, एयर है, वाटर है। ये आपने क्लास 12th के अंदर भी पढ़े हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो टॉपिक आपको सिमिलर लग सकते हैं, बट उसका हाई लेवल होता है, आपको मैटर ज़्यादा लिखना पड़ता है। और यूनिट 3 के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। यूनिट 11 जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़ के ऊपर है। और ब्लॉक 4 जो है वो है प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, कि कैसे हम अपने वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिट 12, 13, 14 इसके अंदर आ जाती है। इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल ये। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो ये हमारा एक कोर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था, जो आपका ये वाला मतलब सब्जेक्ट जो बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये वाला बता रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ भी है। अगर आप गूगल पे डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, साथ साथ ये भी बता रही हूँ कितनी तैयारी कितनी हो रखी है आप लोगों की। तो ब्लॉक 1 में आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ चुके हैं, और 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था। और यूनिट नंबर 2 जो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस रूल्स, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिनका साइंस साइड से हैं जो लोग, उनको तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक इसीलिए ऐड किया जाता है 11th-12th का, ताकि जो भी साइंस स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने अभी तक कॉमर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन लोगों को पहले बेसिक कराया जाए, उसके बाद ही वो एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो ब्लॉक 2 जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का है। जर्नल लेजर आप लोग कॉमर्स वाले पढ़ चुके हैं, सब्सिडरी बुक पढ़ चुके हैं, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने क्लास 11th में पढ़ा था। बस उसको अच्छे से गो थ्रू करना है और उसके क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ब्लॉक 3 में आपके फाइनल अकाउंट आ जाता है, जो कि डेप्रिसिएशन भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फाइनल अकाउंट हो गया फर्स्ट और फाइनल अकाउंट 2 हो गया। देखो फाइनल अकाउंट 1 में आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट 2 जो है आप लोगों का सेकंड जो है, इसमें थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन है तो अपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक 4 जो है आपका हायर परचेज एंड आपके ब्रांचेस के ऊपर है। तो हायर परचेज हो गया, फर्स्ट सेकंड वही है, फिर ब्रांच अकाउंट फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, पहले इसका बेसिक होगा, उसके बाद एडवांस लेवल आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद ब्लॉक 5 जो है वो कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर के ऊपर है। ठीक है, जो बच्चों ने अभी CS की तैयारी कर रहे हैं उनके बुक में ये वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट जिन्होंने CS नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये वीडियो मिल जाएंगी। मैं चैनल पर जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी, लेकिन आप लोगों को अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, यानी कि वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। जैसे आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो कंसाइनमेंट 1, 2 है, फिर जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ब्लॉक 6 में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर अकाउंटिंग का, ये आपने थोड़ा बहुत अपने 11th में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर टेली ERP 9 के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए सारी के सारी। और जो लोगों ने टेली सीख रखी है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए काम आसान हो गया। और क्रिएटिंग मास्टर हो गया, वाउचर एंट्रीज, इनवॉइसिंग, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, ये सब आ जाता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इग्नू के अंदर पास होने का जो क्राइटेरिया है वो सोल से बहुत अलग है। सो
मैं आप लोगों को पहले ही बोलना चाहूँगी, मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूँगी कितने मार्क्स आपको होने ही चाहिए, और आपके असाइनमेंट्स के भी मार्क्स इसमें ऐड ऑन होते हैं। मैं सब कुछ अलग से डिटेल में वीडियो बना दूँगी, ठीक है। वैसे मैंने इग्नू के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, सो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जो आपने क्लास 12th और 11th में जो पढ़ा है, मैं वो भी बताने वाली हूँ क्या क्या पढ़ रखा है। बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी आपको एक एक दो दो लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल स्टडी होनी चाहिए। ब्लॉक 1 जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस के ऊपर है, यानी बिजनेस का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है। यूनिट 2 के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ रखा है। बिजनेस एथिक्स कब पढ़ा था? क्लास 11th में पढ़ा था, आपके बुक में मिल जाएगा। यूनिट नंबर 4 जो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। ब्लॉक 2 जो है आपका बिजनेस इंटरप्राइज के ऊपर है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की होती है, पब्लिक इंटरप्राइज भी पढ़ रखा है, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह का थोड़ा हार्ड लेवल है, तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ब्लॉक 3 जो है आप लोगों का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल के ऊपर है, जिसमें आपको प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, अथॉरिटी रिलेशनशिप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल, ये सब आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो वो तो गो थ्रू करना ही है बाद में। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिलते रहेंगे, आपके एग्जाम्स तक आपको मिल जाएंगे। ब्लॉक 4 में आपको कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ब्लॉक 5 में आपको क्या पढ़ना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ा था, वो भी आपको डिटेल में इस बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग से चैप्टर है। इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि 4 ही इसमें सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं सेमेस्टर 1 में। इसका समझ लेते हैं। ब्लॉक 1 जो है आपका ग्रीटिंग्स एंड गुड बाय का है, जिसके अंदर आपको फीलिंग्स हो गया, कन्वर्सेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब है, ठीक है। तो ब्लॉक 2 जो है आपका द वर्ल्ड अराउंड अस है, फैमिली, फ्रेंड, डिस्क्राइबिंग डेली इवेंट्स आपके हो गए, मनी मैटर्स हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गई, ये सब हैं। पिछला सिलेबस मत देख लेना गलती से भी, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट सिलेबस आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज है सब कुछ। ब्लॉक 3 जो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, जिसमें मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है। फ्लाइंग मार्केट, इफ थाईलैंड हो गया, पीपल एट वर्क हो गया, द स्मेल ऑफ फूड हो गया, किस तरीके के फूड की स्मेल होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ब्लॉक 4 जो है इसमें 4 यूनिट हैं, जिसमें बर्निंग इश्यूज होते हैं, सोशल इंजस्टिस हो गया, मेक पीस नॉट वॉर, यंग लीडर्स हो गए, डूइंग अवे विद एग्जाम हो गया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये तो सेमेस्टर 2 है, इसका मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ सेमेस्टर 1 के जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उन लोगों के यूनिट्स जो हैं, उन सब के यूनिट्स आपको बताए हैं, चैप्टर्स बताए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, जो इग्नू से बीकॉम कर रहे हैं जर्नल वाली, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अपना चैनल समझ के आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्टूडेंट को रिप्लाई कर सकूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी समझती हूँ, तो आप लोगों को भी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।